नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार चल रही है। भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे भूपेंद्र पटेल। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो गांधीनगर स्थित कमलम कार्यालय में केंद्रीय ऑब्जर्वर सभी विधायकों से बात कर विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। गुजरात विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक चल रही है और ये बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि यहां से आगे की जो रणनीति है वो होगी। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, जिसमें सीएम के नाम पर इस बैठक में मोहर लगनी है। विधायक दल की बैठक और इसमें भूपेंद्र पटेल को कहा जा रहा है कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो दिल्ली आएंगे। वहीं इस मामले पर हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। पार्टी विधायक दल की बैठक में पार्टी का जो भी फैसला होगा उसको 157 विधायक स्वीकार करेंगे और हम सब लोग यही मानते हैं कि पार्टी का नेतृत्व ही गुजरात को और मजबूती देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने भी कहा था कि ये चुनाव सामान्य नहीं है। इस चुनाव के परिणाम के बाद आने वाले 10 साल का गुजरात किस हिसाब से आगे पहुंचेगा, किस हिसाब से विकास करेगा, उस पर जिम्मेवार है, उस पर टिकेगा। तो निश्चित रूप से आज वो फैसला भी है और लोग गुजरात में एक नए भरोसे के साथ सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं एमएलए की तरफ खुश हूं, क्योंकि मेरे दोनों नेताओं ने बहुत प्यार भी दिया और यहाँ मुझे जिताने में कोई कमी नहीं रखी। मेरे कार्यकर्ताओं से मैं खुश हूं और यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूं कि यहाँ की सेवा करने में, काम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। उधर गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले विधायकों से हमारे सहयोगी ने की खास बातचीत। ये मतदाताओं का सब विजय है, वो कार्यकर्ताओं का विजय है और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास दिया था वो सब मतदाताओं ने पूरा किया है। मैं तो पहले से ही कार्य करूं, जब से जन्मा हूं, जनसंघ में था और ये भाजपा का कार्य कर रहा हूं। प्रजा ने मन बना लिया है और देख रहे पहले से ही है। 26 की लेंगे, 26 नहीं, पूरे इंडिया में 303 थी, इस बार तो देखना 400 प्लस हो जाएंगे। 148 नांदोद विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के कमल की जीत, ये पूरे हमारे विधानसभा मत क्षेत्र के आने वाले सभी मतदाताओं की जीत है। उनकी साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की जीत है और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने जो हमारे 148 विधानसभा के मतदाताओं पर जो उन्होंने विश्वास रखा था, उसी विश्वास को कायम करने का काम हमारे मतदारों ने किया है और इसी मतदाताओं के विश्वास के कारण ही आज हम विधायक के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं जहाँ से इलेक्शन जीत के आया हूँ, वहाँ पे गुजरात का सबसे ज़्यादा नर्मदा का लाभार्थी वो मेरी विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम इतने थे, इसलिए मुझे इस बार जो जन समर्थन मिला है वो आज तक का इतिहास बना है। तो सब लोगों ने विकास को एक मैंडेट दिया है। मोदी साहब का, नरेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई के डबल इंजन की सरकार को एक स्पष्ट मैंडेट दिया है। तो मैं पूरी जनता का आभारी हूँ, इसने विकास के काम को समर्थन दिया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये गुजरात है और गुजरात की जनता जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के होने के नाते गुजरात में विकास किया है और गुजरात की जनता को पता है कि मोदी जी के साथ रह के गुजरात को विकास में आगे बढ़ाना है।
और प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 25 साल में विकास में गुजरात का मॉडल कैसे आगे होगा, इस विज़न की जो बात गुजरात के लोगों को की, वो गुजरात की जनता विकास में प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ी हुई है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता की जीत है और विधानसभा विस्तार के जो भी मतदार है उनकी जीत है। और खास करके आपको पहले ही बताया था कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, भूपेंद्र भाई पटेल और CR पाटिल जी और पार्टी के जो विशिष्ट नेतृत्व है उनकी जो काम करने की पद्धति है और लोगों का भरोसा है, यही है कि जैसे ही चल रहा था कैंपेन कि ये भरोसे की भाजपा सरकार है, ये भरोसा लोगों ने फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा है, इस भरोसे की जीत हुई है। देखो, पोर्टफोलियो किसके मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो तो हमारा हाईकमांड की बात है, उसकी मर्जी पर आधारित है। लेकिन हमारा हाईकमांड बहुत सोच समझकर यह सब निर्णय लेता है, उसका निर्णय सबको शिरोमान्य है। पाटीदार समाज राष्ट्रवादी विचारसरणी का अनुमोदन करते और इसलिए यह स्वाभाविक था। पूरे वडोदरा के अंदर जिस तरह लोगों ने हमें प्यार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, उस तरह वडोदरा की सभी सीटों पर हमने 2 गुनी शक्ति से हमारा जो जन समर्थन हमें प्राप्त हुआ है और सारे वडोदरा के अंदर एक भगवा लहराया है। बिल्कुल महापौर हूँ तो मंत्री पद का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मिलेगी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, मैं महापौर हूँ, अभी धारासभ्य के साथ महापौर की भी जिम्मेदारी है, तो यही ठीक है, एक अच्छा धारासभ्य बनूं, ऐसी मेरी अपेक्षा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान दौरे पर है बीजेपी महासचिव अरुण सिंह। जोधपुर पहुंचे हैं अरुण सिंह और यहां पर जन आक्रोश यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं। ओसियां विधानसभा में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम है जहां पर अरुण सिंह शिरकत करेंगे। शाम 4:30 बजे लोहावट में अरुण सिंह पहुंचेंगे। राजस्थान में देखिए अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिशें कर रही है कि अपने पक्ष में माहौल बनाए और इसीलिए लगातार यहां पर जो सरकार है उसकी नाकामियों को गिना रही है। फिलहाल जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है जिसमें शिरकत करने के लिए अरुण सिंह पहुंचे हैं। शाम 4:30 बजे लोहावट में कार्यक्रम है, वहां पर वो पहुंचेंगे। राजस्थान के दौरे पर है फिलहाल बीजेपी महासचिव अरुण सिंह। ओसियां विधानसभा में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जन आक्रोश रैली निकाल रही है और ये जोधपुर की तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार स्वागत किया गया बीजेपी महासचिव का। और यहां पर देखिए पार्टी को कैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर काम करना है, ये प्राइम फोकस है, पूरा जोर उस पर लगाया जा रहा है। आखिर कैसे सरकार की जो नाकामियां हैं उन्हें जनता के सामने रखा जाए। राजस्थान भी कई मायनों में खास हो जाता है और हिमाचल के परिणाम आने के बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और रेलवे के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौके पर रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन निदेशक के कक्ष में बैठक भी की। पहली बात तो काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। तो
उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। वहीं दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आम आदमी पार्टी के विधायकों और नव निर्वाचित पार्षदों की बैठक हुई। इस बैठक को सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को चुना। इनका सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है। टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं। गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर हैं, लेंटर पे पैसा खाते हैं। मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया। ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है। तो आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए हैं अभी तक और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है वो ये लोग तोड़ नहीं पाए। आज आम आदमी पार्टी के जितने काउंसलर्स जीत के आए हैं उन सब लोगों के साथ मीटिंग हुई, सब लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उन्हें एक ही मैसेज मैंने दिया है कि आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और उनके कई काउंसलर जो है वो आम आदमी से काम कराने के पैसे लेते थे, जनता ने उसके खिलाफ गुस्से में आके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने इतने षड्यंत्र रचे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए झूठे वीडियो, झूठी चिट्ठियाँ, झूठे आरोप, सारी एजेंसीज लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया और जनता ने कहा नहीं, ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं, हम इनको वोट देंगे। तो आज मैंने सभी काउंसलर्स को कहा कि आपको इस भरोसे को अगले 5 साल में और सुदृढ़ करना है। आगे आपने अपने आचरण से और अपने काम से जनता का विश्वास जीतना है और दूसरा बड़ी विनम्रता के साथ सबसे पेश आना है, गुस्सा नहीं करना, किसी से भी नाराज़ नहीं होना और तीसरी चीज़ सबके काम करने हैं, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कोई कांग्रेस का हो, काम सबके करने हैं, हमें सबका दिल जीतना है। एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के होंगे, किसी पार्टी का नहीं बचेगा। हम अपने काम से और अपने आचरण से सबका दिल जीतेंगे। आपने कहा कि पैसे लेना एक बुरी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण भारत में चक्रवात मैंडूस से खतरा बरकरार है। आज आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा ये चक्रवात मैंडूस। तेज हवाओं और बारिश से हजारों पेड़ गिर चुके हैं। लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है। दक्षिण भारत में चक्रवात मैंडूस का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हजारों पेड़ टूटकर गिर चुके हैं। आफत वहां पर लगातार बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। स्थिति फिलहाल काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहत बचाव के लिए तो टीम मौजूद है। फिलहाल चक्रवात को लेकर खतरा लगातार बना हुआ है। तेज हवाओं के कारण, बारिश के कारण हजारों पेड़ गिर चुके हैं सड़कों पर। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। दक्षिण भारत में लगातार चक्रवात अपना कहर बरपा रहा है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ गिरने लगे हैं। ये चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर
चक्रवात के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। पेड़ टूटकर गिर रहे हैं सड़कों पर। लगभग 1000 पेड़ गिर चुके हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि एहतियातन सभी को घरों में रहने की सलाह दी गई है। उधर पंजाब के तरनतारन में हमले का मामला सामने आया है। तरनतारन के थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। सेना की स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है और खालिस्तानी आतंकियों ने यह हमला किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सेना की स्पेशल टीम देखिए घटनास्थल पर पहुंची और ये माना जा रहा है कि दरअसल खालिस्तानी आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। तरनतारन में आईएसआई ने हमला कराया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। थाने में जिस तरह रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, उसके बाद वहां पर जो खिड़कियां थी उसके शीशे टूट गए। तरनतारन का ये पूरा मामला रहा। लेकिन ऐसे में जब सेना वहां पर पहुंची और बारीकियों से जांच की गई तो ये माना जा रहा है कि दरअसल आईएसआई ने ये हमला कराया है। वहीं खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ इस हमले में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। पंजाब के तरनतारन में हुए हमले में एक के बाद एक पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सेना की स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंची है। मामले की जांच भी चल रही है वहां पर। पंजाब के तरनतारन में हमले से जुड़ा ये मामला, जिसमें सेना की स्पेशल टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तो तरनतारन अटैक के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ निकलकर सामने आया है और आईएसआई ने स्लीपर सेल के जरिए ये प्लानिंग की थी, ये जानकारी निकल रही है। पंजाब के तरनतारन में देर रात एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर किया गया। हमले के पीछे हालांकि खालिस्तान समर्थक आतंकियों का हाथ भी बताया जा रहा है। पंजाब के डीजीपी भी तरनतारन के सरहाली के लिए रवाना हो चुके हैं। सरहाली वही जगह है जहां पर कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पैतृक घर है। जानकारी देखिए ये भी निकलकर सामने आ रही कि पिछले दिनों रिंदा की पाकिस्तान में मौत हुई थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रिंदा के टेरर को कायम रखना चाहती है और इसी वजह से माना जा रहा है कि सांकेतिक तौर पर यह अटैक किया गया है। आतंकी रिंदा खालिस्तान का समर्थक था, लिहाजा उसके खौफ को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11:22 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो इस दे रिगार्डिंग असी FIR UAPA ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ so that to reconstruct what happened। बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है। सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ था और मुझे बहुत ही गर्व और फख्र है कि
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कुर्दी की जनता ने, और उसके साथ हमारे एक जदयू के भी बहुत बड़े कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जिताने का साथ दिया। यह साफ संदेश है कि नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन से गए हैं। एनडीए गठबंधन आज भी पूर्णतः एक है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।